एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 1993 की फिल्म अनाड़ी का गीत क्या मौसम आया है। साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजें, समीर के बोल और आनंद मिलिंद का संगीत। क्या है इस फिल्म के निर्माण का पार्श्व? नायक नायिका पर फिल्माए गए इस खुशनुमा युगल गीत में प्रेम प्रसंग क्यों नहीं है? गीतकार समीर ने स्थान काल पात्र को ध्यान में रखते हुए इस गीत को किस तरह पूर्णता प्रदान की? इस फिल्म में नायिका के लिए उस दौर की चर्चित पार्श्व गायिकाओं में से साधना सरगम का ही चुनाव क्यों हुआ? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही हैं जया शुक्ला। तेलुगु फिल्म निर्माता डी रामानायडू भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। वर्ष 1964 में उनके द्वारा स्थापित सुरेश प्रोडक्शंस भारत की सबसे बड़ी फिल्म निर्माण कंपनियों में से एक रही है। 13 भारतीय भाषाओं में 150 से अधिक फिल्मों के साथ उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे अधिक फिल्मों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रखा गया था। वर्ष 2012 में रामानायडू को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यूं तो उन्होंने अधिकतर फिल्में तेलुगु भाषा में बनाई। हिंदी में उनकी बनाई हुई फिल्में भले ही उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं, लेकिन उनमें से करीब करीब सभी फिल्मों ने अच्छा खासा कारोबार किया। डी रामानायडू द्वारा निर्मित ये हिंदी फिल्में हैं 1977 की फिल्म दिलदार, 1984 का ब्लॉकबस्टर तोहफा, 1993 का एक और ब्लॉकबस्टर अनाड़ी, 1995 की तकदीर वाला, 1999 की म्यूजिकल फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं और उनकी अंतिम हिंदी फिल्म थी साल 2000 की आगाज। इनमें से आज हम कर रहे हैं फिल्म अनाड़ी की बातें। दोस्तों, डी रामानायडू के 2 बेटे हैं, डी सुरेश बाबू और डी वेंकटेश। बड़े बेटे सुरेश के नाम पर ही उन्होंने अपने बैनर का नाम सुरेश प्रोडक्शंस रखा था। सुरेश बाबू भी एक जाने माने फिल्म निर्माता और फिल्म वितरक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके छोटे बेटे वेंकटेश को रामानायडू ने लॉन्च किया 1986 की अपनी तेलुगु फिल्म कलियुगा पंडुवुलु में। कुछ ही समय के अंदर वेंकटेश तेलुगु सिनेमा का एक जाना माना नाम बन गए और एक से एक हिट फिल्में देते चले गए। हिंदी में सुरेश प्रोडक्शंस की 2 फिल्मों में वे नायक के रूप में नजर आए, अनाड़ी और तकदीर वाला। एक लंबे अंतराल के बाद हाल ही में वेंकटेश नेटफ्लिक्स सीरीज रामानायडू और सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले निर्मित फिल्म किसी का भाई किसी की जान में नजर आए। हिंदी फिल्मों के दर्शकों के दिलों में वेंकटेश फिल्म अनाड़ी की वजह से ही रचे बसे हैं। इस फिल्म में आशातीत सफलता प्राप्त की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वेंकटेश दक्षिण के थे जो हिंदी फिल्मों के नायक जैसे नहीं दिखते थे। उधर नायिका करिश्मा कपूर की प्रथम 2 फिल्में प्रेम कैदी और जिगर भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। ऊपर से यह फिल्म 1991 की तमिल फिल्म चिन्ना तांबी की रीमेक थी, इसलिए हिंदी के दर्शकों में फिल्म कितनी कामयाब होगी इस बात पर संशय था। लेकिन पूरे फिल्म जगत को चौंकाते हुए अनाड़ी उस साल सबसे अधिक व्यापार करने वाली हिंदी फिल्मों में 6ठे स्थान पर रही। फिल्म अनाड़ी के गाने समीर ने लिखे और संगीत दिया आनंद मिलिंद ने। दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनके सभी के सभी गाने सुपरहिट हो जाते हैं। अनाड़ी भी ऐसी ही एक फिल्म है जिसके सभी गाने खूब पसंद किए गए। पूरे एल्बम पर उदित नारायण छा रहे। उनकी एकल आवाज में फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, बम अकड़ बम के मैं चंपी करूं जम के, रोना चाहे रो ना पाए, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी और जाने जा आ जाना जैसे गाने हर गली नुक्कड़ में गूंजते सुनाई देते थे।
छोटी सी प्यारी सी गीत का एक अलका याग्निक संस्करण भी था, तो जाने जा आ जाना का साधना सरगम संस्करण। फिल्म में 2 युगल गीत थे, एक उदित नारायण साधना सरगम का गाया क्या मौसम आया है और दूसरा कुमार शानू अलका याग्निक का गाया प्यार में दिल दे दिया मैंने तुमको दिल जाना, दीवाना मैं दीवाना। इन सभी लोकप्रिय गीतों में से किसी एक गीत को छांटना बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी हम अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर चुन रहे हैं उस गीत को जो शायद इन दिनों चल रहे बसंत ऋतु की हमें याद दिला जाए। जी हाँ, इस सुहाने मौसम को और खुशनुमा बनाता हुआ गीत क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली। भले ही यह गीत एक खुशनुमा युगल गीत है जो फिल्म के नायक और नायिका पर ही फिल्माया गया है, बावजूद इसके यह गीत कोई प्यार भरा रोमांटिक गीत नहीं है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, यह समझने के लिए फिल्म की कहानी और कहानी के जिस मोड़ पर यह गीत आता है उसे जानना जरूरी है। कहानी जमींदारों के परिवार में एक बच्ची राजनंदिनी सिंह के जन्म से शुरू होती है। नंदिनी के साथ उसके 3 बड़े भाइयों का उम्र में बहुत फर्क है, बल्कि यूं कहें कि उसके तीनों भाई उसके पिता समान हैं और वास्तव में तीनों भाई उसे अपने बच्चे की तरह पालते हैं। कारण उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अपनी छोटी बहन को लेकर वे इतने पॉजिटिव हैं कि उसकी तरफ गांव में किसी ने गलती से भी देख लिया तो उसकी फिर खैर नहीं। इसका कारण यह था कि जब नंदिनी 5 वर्ष की थी, एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि नंदिनी परिवार में बहुत खुशियां लाएगी, लेकिन उसकी शादी उसकी पसंद पर आधारित होगी, न कि उसके बड़े भाइयों की पसंद पर। इस बात से तीनों भाई नाराज हो जाते हैं और ऐसा होने से रोकने के लिए नंदिनी का पालन पोषण घर की सीमा के भीतर ही किया जाता है। उसकी पढ़ाई घर पर ही होती है और जब वह बाहर जाती है तो सभी पुरुषों को नंदिनी से छिपने की चेतावनी दी जाती है और कहा जाता है कि नंदिनी को देखने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। समय बीतता जाता है, नंदिनी युवावस्था में प्रवेश करती है। उसके आसपास जिन कुछ लोगों को रहने की अनुमति है उनमें सर्विस स्टाफ और उसके अंगरक्षक शामिल हैं। इसके अलावा एक रामा भी है जो उस परिवार से बचपन से ही जुड़ा हुआ है, अपने स्वर्गीय गायक पिता के जरिए। रामा इतना नेक दिल और भोला भाला है कि नंदिनी के भाई या सपने में भी नहीं सोच सकते कि उससे नंदिनी को कोई खतरा है। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि फिल्म में नंदिनी है करिश्मा कपूर और रामा है वेंकटेश। कहानी में आगे एक दिन नंदिनी के अंगरक्षकों का रामा से झगड़ा हो जाता है और रामा उनकी खूब पिटाई कर देता है। रामा के भोलेपन और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर नंदिनी के भाई रामा को नंदिनी के अंगरक्षक और बटलर के रूप में नियुक्त करते हैं। इस बीच नंदिनी को अपनी स्वाधीनता की कमी पर नाराजगी होने लगती है। उसे लगता है कि उसके पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो बेरोक टोक कहीं आ जा नहीं सकती। उन सोने की सलाखों के पीछे उसका दम घुटने लगता है और एक दिन वो अपने भाइयों की जानकारी के बिना रामा को उसे गांव दिखाने और घुमाने के लिए बरगलाती है। भोला भाला रामा उसकी बातों में आकर उसकी इच्छा पूरी करता है और उसे गांव दिखाता है। और दोस्तों, इसी सिचुएशन पर रखा गया है गीत क्या मौसम आया है। और क्योंकि अभी दोनों में किसी तरह की प्रेम भावना जागृत नहीं हुई है, इसलिए इस गीत के रोमांटिक होने का तो सवाल ही नहीं है। नंदिनी पहली बार एक आजाद परिंदे की तरह उड़ रही है और रामा परेशान है कि उसे कोई चोट न लग जाए, उसे कोई तकलीफ न हो। बस इन 2 पहलुओं का ताना बाना है यह गीत। मुखड़े में केवल नंदिनी प्रकृति के सौंदर्य और अपने मन में जागृत खुशी का वर्णन कुछ यूं करती है। पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली। गीत गाए नदियां लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम। गीतकार समीर ने अंतरों को रामा और नंदिनी के वार्तालाप के रूप में लिखा है। एक पंक्ति रामा गाए तो अगली पंक्ति में नंदिनी जवाब दे। महलों की रानी दुख से बेगानी, लग जाए ना धूप तुझे, उड़ उड़ जाऊं सबको बताऊं, धूप लगे है छांव मुझे। कांटों से हो जाए पांव ना घायल, कांटों पे नाचूंगी बांध के मैं पायल। रामा नंदिनी को अपने घर भी ले जाता है। घर नहीं है यह तो कुटिया हमारी है। नंदिनी को सोने के पिंजरे से ज्यादा भाता है रामा का छोटा सा घर।
वो जवाब देती है, ये तेरी कुटिया तो महलों से प्यारी है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से गांव की प्रकृति के सौंदर्य को इस गीत के फिल्मांकन में कैद किया गया है, जो मन को प्रसन्न कर देता है। दूसरे अंतरे में वार्तालाप जारी रहता है। आज भी फिर जीने की तमन्ना है कि शैली में नंदिनी गाती है, बहते पवन के उजले गगन के जी करता है साथ चलूं। लेकिन रामा उसे संभालता हुआ कहता है, चिकनी डगर है, गिरने का डर है, थाम के तेरा हाथ चलो। दर्द का वो आंगन मैं छोड़ के आई, क्या तुझे जन्नत की रौनक नहीं भाई? यह तो मानना ही पड़ेगा कि समीर साहब ने कहानी के सिचुएशन और स्थान काल पात्र को ध्यान में रखते हुए इस गीत को ऐसा कमाल का अंजाम दिया है कि इससे बेहतर शायद ही कुछ और बन सके। और दोस्तों, इस बात की ओर फिर एक बार ध्यान दिला दें कि नायक नायिका अभी तक प्रेमी प्रेमिका नहीं है। भोले भाले रामा के लिए नंदिनी सिर्फ उसकी मालकिन है और वो उसका अंगरक्षक है और उसकी देख रेख ही उसका कर्तव्य है। दूसरी तरफ नंदिनी उसे अपना सबसे करीबी दोस्त मानती है। दोनों के बीच के इस रिश्ते को ध्यान में रखते हुए समीर साहब ने सटीक शब्दों, भावों और पंक्तियों का प्रयोग इस गीत में किया है। संगीतकार आनंद मिलिंद की कामयाबी का दौर साल 1988 में कयामत से कयामत तक फिल्म से शुरू हुआ था। 1988-89 में वो फिर आएगी। लाल दुपट्टा मलमल का, दीवाना मुझसा नहीं, मेरा पति सिर्फ मेरा है और रखवाला जैसी सफल फिल्मों के बाद 90 के दशक के शुरुआती 3 साल यानी 1990 से 92 के दौरान आनंद मिलिंद शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। बागी, दिल, जवानी जिंदाबाद, जंगल लव, तुम मेरे हो, आई मिलन की रात, कुर्बान, लव, त्रिनेत्र, संगीत, बेटा, बोल राधा बोल, एक लड़का एक लड़की, हनीमून, सूर्यवंशी, वंश, याद रहेगी दुनिया। दोस्तों, फिल्मों की फहरिस्त काफी लंबी है। और फिर आया 1993 का साल, जिसमें अनाड़ी आनंद मिलिंद की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। निस्संदेह वह इस संगीतकार जोड़ी का सबसे खूबसूरत और सुरीला दौर था और आज के इस गीत में भी उनके संगीत की वही खूबसूरती, वही मिठास और वही सुरीलापन कूट कूट कर भर गया है। इस गीत में शामिल आवाजों की बात करें तो उदित नारायण का भी कयामत से कयामत तक से कामयाबी का सिलसिला शुरू हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे आनंद मिलिंद का। 1990 में कुमार शानू आशिकी के साथ मैदान में उतरे और फिर इन दो गायकों ने पूरे दशक पर राज किया। पार्श्व गायिकाओं में उस समय अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम राज कर रही थीं। इस फिल्म के अधिकतर गानों में साधना सरगम की आवाज सुनाई देने के पीछे क्या कारण था? आइए अब उस पर विचार करते हैं। 80 के दशक में साधना सरगम के गाए फिल्म पिघलता आसमान, करिश्मा कुदरत का, जाबाज, खुदगर्ज, जुर्म, किशन कन्हैया, दरिया दिल, आसमां से ऊंचा, जैसी करनी वैसी भरनी और त्रिदेव के हिट गानों ने उनके करियर को निरंतर आगे बढ़ाया। और फिर आया 90 का दशक। अभिनेत्री करिश्मा कपूर का डेब्यू हुआ साल 1991 में और फिल्म थी प्रेम कैदी। इस फिल्म में उनका प्लेबैक मुख्यतः कविता कृष्णमूर्ति ने दिया, लेकिन साधना सरगम की आवाज लिए प्रियतमा और प्रियतमा को भी खूब लोकप्रियता मिली। करिश्मा कपूर की दूसरी फिल्म आई जिगर 1992 में। इस फिल्म में साधना सरगम के गाए 4 गीत करिश्मा कपूर के होठों पर सजे। इसी साल साधना सरगम ने कुछ ऐसे जबरदस्त हिट गीत भी गाए कि संगीतकारों की प्रिय गायिका बन गई। 1992 में आए उनके कुछ गीतों की याद दिलाएं आपको। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, पहला नशा पहला खुमार। तो इन दोनों बातों का यानी करिश्मा कपूर के प्लेबैक और इन जबरदस्त हिट गीतों का यह नतीजा हुआ कि करिश्मा कपूर की तीसरी फिल्म अनाड़ी के लिए उनकी आवाज चुन ली गई। फिल्म अनाड़ी और उसके गीतों को दर्शकों और श्रोताओं ने खूब पसंद किया। रेडियो पर फरमाइशी कार्यक्रमों में आए दिन इस फिल्म के गाने सुनने को मिलते थे। फौजी जवानों के कार्यक्रमों में भी इस फिल्म के गीतों की भरमार हुआ करती थी। इसे हम विडंबना ही कहेंगे कि इतनी लोकप्रियता के बावजूद
न तो इस फिल्म के किसी भी गीत ने उस साल सिबाका गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम में जगह बना पाई और न ही फिल्म फेयर पुरस्कारों में इन गीतों को कोई तवज्जो मिली। बस चारों ओर चोली के पीछे क्या है कि धूम मची हुई थी। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से जुड़े किस्सों और अफसानों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संज्ञा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।